ये कहानी है उस गांव की जहां सूरज निकलते ही जिंदगी बिल्कुल सामान्य लगती थी। लोग हंसते थे, खेतों में काम करते थे। लेकिन जैसे ही शाम ढलती थी और आसमान पर अंधेरा उतरने लगता था, उस गांव की रूह कांपने लगती थी। गांव के पश्चिमी छोर पर एक गहरी और चौड़ी नदी बहती थी, जिसका पानी दिन में तो शांत दिखता था, लेकिन रात में उसकी आवाज मानो कुछ कहना चाहती हो। और उसी नदी के बिल्कुल किनारे खड़ा था एक पुराना पेड़। दिन में वो बस एक पेड़ था, लेकिन रात में वो हर गुजरने वाले के लिए एक सवाल बन जाता था। जब भी शाम को लोग इकट्ठा होते, मैंने अपने ही आंखों से देखा है, जो आदमी झूठ लेकर नदी वाले रास्ते से गया था, उसके चेहरे की हंसी हमेशा के लिए गायब हो गई। मेरे चचा कसम खाते हैं कि उन्होंने आधी रात को उस पेड़ के नीचे एक औरत को खड़ा देखा था। बस उस जगह का नाम ज्यादा मत लो। वो पेड़ सिर्फ पेड़ नहीं है, वो गवाह है, और गवाह वक्त के साथ और भी खतरनाक हो जाता है बेटा। इन्हीं बातों के बीच कई साल बाद रमेश शहर से गांव लौटा। पढ़ा लिखा, समझदार और इन कहानियों को अंधविश्वास मानने वाला। काका, डर इंसान के दिमाग में होता है। पेड़ नदी में कुछ नहीं रखा। अगर सच में कुछ होता तो गांव अब तक उजड़ चुका होता। किताबों में सब कुछ नहीं लिखा होता। कुछ सच जमीन और पानी में दबे होते हैं। जब खुद देखेगा तब समझेगा। दिन ऐसे ही गुजर रहे थे। एक दिन रमेश अपने खेत में काम कर रहा था। काम करते करते रमेश को कुछ ज्यादा ही देर हो गई। रात होने वाली है, मुझे घर जाना चाहिए। घर पहुंचने का सबसे छोटा रास्ता नदी के किनारे से होकर जाता था। आज तो देख ही लेते हैं, जिस पेड़ से पूरा गांव डरता है, आखिर उसमें ऐसा क्या है जो लोगों की नींद उड़ा देता है। जैसे ही रमेश नदी के पास पहुंचा, हवा अचानक ठंडी पड़ गई। पहली बार जोर से धड़क उठा। ये सब अचानक क्यों बदल गया? तभी नदी के पानी के अंदर से छप छप कदमों की आवाज आई, जैसे कोई बहुत धीरे धीरे पानी में चल रहा हो। अगर कोई है तो सामने आओ। इस तरह छुपकर डराने की जरूरत नहीं है। धुंध के बीच से धीरे धीरे एक औरत सामने आई। उसकी साड़ी गीली थी, बाल बिखरे हुए थे और आंखों में ऐसा दर्द था जो सालों से जमा था। क्या तुम भी बाकी सबकी तरह मेरी बात सुने बिना मुझे झूठा कह दोगे, या आज कोई मेरी पूरी कहानी सुनेगा? रमेश की आवाज गले में फंस गई। मैं तुम्हें झूठा नहीं कहूंगा, लेकिन पहले ये बताओ कि तुम हो कौन और इस पेड़ से तुम्हारा क्या रिश्ता है? मेरा नाम सावित्री था और मेरा कसूर सिर्फ इतना था कि मैं सच बोलना चाहती थी। सावित्री ने बताया कैसे उस पर झूठा इल्जाम लगाया गया, कैसे भीड़ ने बिना सुने बिना समझे उसके खिलाफ फैसला सुना दिया, और कैसे एक रात उसे इसी नदी के किनारे लाकर हमेशा के लिए चुप करा दिया गया। मैं मरी नहीं थी रमेश, मुझे मारा गया था, और मेरी चीख इस नदी ने सुनी थी, इस पेड़ ने देखी थी। सावित्री की आखिरी सांस इसी पेड़ के नीचे टूटी थी, और तभी से ये पेड़ सिर्फ पेड़ नहीं रहा, ये बन गया सच और झूठ के बीच खड़ा एक सन्नाटा। जो झूठ लेकर यहाँ आएगा, उसे ये रास्ता जिंदा नहीं जाने देगा। अगर आज सच सामने लाने से तुम्हारी आत्मा को शांति मिलेगी, तो मैं वादा करता हूं कि गांव-गांव जाकर तुम्हारी कहानी सुनाऊंगा, चाहे मुझे सबके खिलाफ ही क्यों न खड़ा होना पड़े। रमेश की ये बातें सुनकर चुड़ैल ने उसको जाने दिया,
रमेश ने खाना खाया और जल्दी सो गया, क्योंकि उसके मन में बहुत सी बात घूम रही थी। अगली सुबह रमेश ने सभी को चौपाल पर बुलाया। चौपाल पर तूफान मच गया। सालों से दबा हुआ सच एक एक करके बाहर आने लगा, और जिन लोगों ने सावित्री को दोषी ठहराया था, उनकी आंखें जमीन पर झुक गईं। अब सबको अपनी गलती का पछतावा हो रहा था। उस रात के बाद नदी किनारे का पेड़ फिर से शांत खड़ा हो गया, लेकिन गांव वाले जानते थे कि अब वो पेड़ सिर्फ पेड़ नहीं रहा। रमेश, तुम्हारा दिल बहुत साफ है। तुमने मुझे इंसाफ दिला दिया, नहीं तो मैं इधर ही भटकती रही। मैंने तो बस सबको सच्चाई दिखाई। अगर मैं सबको नहीं बताता तो ये रहस्य कभी लोगों के सामने आता ही नहीं। आज भी रात में कोई उस रास्ते से अकेला नहीं जाता। कुछ पेड़ सिर्फ छाया देने के लिए नहीं होते, कुछ पेड़ उन सच्चाइयों को संभाल कर रखते हैं जिन्हें इंसान दफन करना चाहता है।